नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। अखिलेश यादव के अरमानों पर राहुल गांधी ने पानी फेर दिया है। अब ये मैं क्यों कह रहा हूँ, इसे समझना बड़ा ज़रूरी है। वो इसलिए क्योंकि अखिलेश यादव अभी बीजेपी की लंका लगा रहे थे और कह रहे थे कि इनका लंका कांड अयोध्या से लिखा जाएगा। लेकिन मज़ेदार बात ये हुई कि भाजपा का कब लिखा जाएगा मालूम नहीं, लेकिन समाजवादी पार्टी का लंका कांड दिल्ली में लिखा जाना शुरू हो चुका है। और ये अमित शाह नहीं लिख रहे हैं और ना ही ओम प्रकाश राजभर। ये लिख कौन रहा है? ये राहुल गांधी लिख रहे हैं। और जिसकी वजह से जो सपना सजाया है समाजवादी पार्टी के मुखिया ने 2027 को लेकर, वो सपना ऐसा लग रहा है कि चकनाचूर होने जा रहा है। क्योंकि जिस तरह का निर्णय ले रही है, खासतौर से उत्तर प्रदेश के लिहाज से अगर देखा जाए कांग्रेस को, तो वो निर्णय समाजवादी पार्टी की जो राजनीतिक जमीन है उसको खिसका देने वाला है। ये ख्याल रखिएगा कि समाजवादी पार्टी हो या कोई और क्षेत्रीय छत्रप, वो कांग्रेस की जमीन पर ही खड़ा और बड़ा हुआ है। और ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस अपनी उस जमीन को वापस पाना चाहती है और इसीलिए क्षेत्रीय छत्रपों को निगल जाना चाहती है। इस तरह का आरोप बीजेपी पर लगता है। लेकिन अगर आप पिछला 2-3 चुनाव देखें विधानसभा का, तो आप समझ जाएंगे कि नहीं, यह खेल तो कांग्रेस कर रही है। वो 2 उदाहरण देता हूं आपको, फिर आता हूं ये बताता हूं कि उत्तर प्रदेश में क्या दांव चला गया है जिसके वजह से पूरी समाजवादी पार्टी कांप चुकी है। ये सुनील साजन ने यूं ही बयान नहीं दिया है, उस बयान देने की वजह है, उसको भी डिकोड करेंगे। लेकिन पहले 2 उदाहरण आपको देता हूं कि कैसे क्षेत्रीय छत्रपों को कांग्रेस ने जानबूझकर खा लिया, खत्म कर दिया। पहला उदाहरण दिल्ली का है। बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच 2.5% का अंतर है वोटों में, हार जीत के। अगर कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन किया होता तो बीजेपी हार जाती, क्योंकि वो 2.5% का गैप पड़ जाता। लेकिन कांग्रेस आम आदमी पार्टी को सबक सिखाना चाहती थी कि आई एम द बॉस, तो साहब सबक तो उन्होंने सिखा दिया। ठीक यही हाल पश्चिम बंगाल में हुआ। पश्चिम बंगाल में ये टीएमसी को सबक सिखाना चाहते थे। पूरा कांग्रेस और वाम का धड़ा बीजेपी से ज्यादा टीएमसी से नफरत करता था और पूरा लगा हुआ था किसी तरह से टीएमसी को हरा देना है। और कांग्रेस तो एकदम चाहती थी किसी भी कीमत पर टीएमसी न जीते। ठीक साहब, तो इन दोनों जगह पे 2 क्षेत्रीय दलों को इन लोगों ने खा लिया, ये आपने देखा। अब आप देखिए कि उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है। बड़ा रोचक हो रहा है उत्तर प्रदेश में। अभी राजेंद्र पाल गौतम को यूपी का प्रभारी बनाया है कांग्रेस ने। उन्होंने अविनाश पांडे की जगह ली है। पहले अविनाश पांडे हुआ करते थे। राजेंद्र पाल गौतम आम आदमी पार्टी की जो सरकार हुआ करती थी अरविंद केजरीवाल की अगुवाई वाली, उसमें वो मंत्री थे। विवाद हुआ, उस विवाद के बाद इन्होंने इस्तीफा दिया और मंत्री पद छोड़ दिया और उसके बाद में पार्टी छोड़ दी और कांग्रेस ज्वाइन कर लिया। कैच क्या है? कैच ये है कि राजेंद्र पाल गौतम जो हैं वो दलित समाज से आते हैं। कांग्रेस अपने मूल वोट पर फोकस कर रही है, क्योंकि सभी क्षेत्रीय छत्रप उसी का वोट लेकर खड़े और बड़े हुए हैं। अब वो अगर उत्तर प्रदेश में अपने मूल वोट पर फोकस कर रही है तो नुकसान किसको होने जा रहा है? अब थोड़ा मैं इसको और डिकोड करता हूं। राजेंद्र पाल गौतम लगातार मायावती से मिलने की कोशिश कर रहे हैं और ध्यान होगा आप में से बहुत लोगों को कि राहुल गांधी ने 2022 के विधानसभा चुनाव के कुछ रोज बाद या कुछ महीनों बाद एक बयान दिया था कि हम तो बहन जी को मुख्यमंत्री बनाना चाहते थे उत्तर प्रदेश का। ठीक है, और लगातार इन लोगों की कोशिश रही है कि किसी तरीके से बहन जी से पैचअप हो। उसका कारण भी है बड़ा, ये जो पश्चिम उत्तर प्रदेश है, या आप कहें कि हम कहें उत्तर प्रदेश में 21% जो है दलित समाज के लोग हैं। तो ये वोट के लिहाज से एक बड़ा चंक है। 21% ये है और 19% के आसपास मुस्लिम है। अगर दोनों को आप मिला लीजिए तो 40% आबादी हो जाती है। और 40% आबादी अगर किसी पार्टी के पीछे लामबंद हो जाए तो आप समझिए चुनाव जीतना उसके लिए कठिन नहीं होता है। अब इसमें हो क्या रहा है
कि समाजवादी पार्टी भी दलितों को जोड़ने में लगी हुई है। मुसलमानों के लिए तो सब जान दिए पड़े हैं, फिर वो चाहे अखिलेश यादव हों और चाहे राहुल गांधी। अभी जो स्थिति है उस स्थिति में मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कांग्रेस की बहुत बड़ी हैसियत है उत्तर प्रदेश में, कांग्रेस की भी कोई बहुत हैसियत नहीं है उत्तर प्रदेश में, लेकिन वो बसपा के साथ मिलकर एक बड़ा अम्ब्रेला बनाना चाह रही है। अब बड़ी बात यह है कि उस बड़े अम्ब्रेले में समाजवादी पार्टी का क्या होगा, यह सबसे बड़ा सवाल है जो सीधे तौर पर अखिलेश यादव के सामने मुंह भाई खड़ा है। और ये यही नहीं है, राजेंद्र पाल गौतम को तो जानबूझकर लगता है कि कांग्रेस ने उतारा, क्योंकि दलित वोटों पर समाजवादी पार्टी की भी नज़र है। तो अगर सीधे सीधे राजेंद्र पाल गौतम को प्रभारी बनाया जाएगा तो जो दलित वोट उधर खिसक सकता है वो जाएगा नहीं, क्योंकि दलितों की नैसर्गिक और पहली पसंद अगर आप कहें बसपा के अलावा या बहन जी के अलावा तो वो कांग्रेस ही है। अगर वो विपक्ष में वोट करना चाह रहा है तो वो बहन जी के बाद अगर किसी को सोचता है तो वो कांग्रेस ही है, समाजवादी पार्टी कहीं नंबर में नहीं आती है। तो राजेंद्र पाल गौतम को लाकर इनके दलित वोट में बहुत बड़ी सेंध लगा दी है कांग्रेस ने। पहला धक्का। दूसरा धक्का देखिए, कांग्रेस है तो आप देखिए कि अगर मुस्लिम समाज किसी को सबसे ज़्यादा आशा भरी निगाह से देख रहा है तो वो राहुल गांधी है। अब लीजिए, ठीक। तीसरी चीज देखिए, कहा गया है कि 100-125 से कम सीटों पर नहीं लड़ेंगे। अब आप सोचिए, पहली बात तो कांग्रेस की कोई राजनीतिक जमीन नहीं उत्तर प्रदेश में, लेकिन वो 100-125 सीटों पर लड़ेंगी। यानी कांग्रेस ऐसी परिस्थिति पैदा कर रही है जिसके कारण समाजवादी पार्टी को गठबंधन तोड़ लेना पड़े। और समाजवादी पार्टी अगर गठबंधन तोड़ती है तो आप समझिए कि कितना बड़ा उनको जो है नुकसान होने जा रहा है। नहीं तोड़ती है तो भी नुकसान होने जा रहा है, तोड़ती है तो अखिलेश यादव का सपना टूट जाएगा मुख्यमंत्री बनने का, ठीक है, और बीजेपी प्रचंड बहुमत से आएगी। अगर नहीं तोड़ती है तो भी बीजेपी आएगी, लेकिन समाजवादी पार्टी का जो बेस है वो खिसक जाएगा। यह उनके लिए सबसे बड़ा संकट है। ये आप मान कर चलिए। और फिर उनके लिए एक समस्या ये भी है ना, वो तो बहन जी को भी ला रहे हैं, कोशिश में लगे हुए हैं। तो अब सवाल ये है कि क्या समाजवादी पार्टी जो है वो बहन जी के कुनबे में, इस कुनबे में आने के बाद फिर उसी तरीके से वोट करेगी जैसे पहले होता रहा है। चूंकि 2019 सबको याद होगा, इन्हीं लोगों ने कहा था कि भाई बहन जी को वोटरों ने वोट ही नहीं किया, और ये मामला जो है समाजवादी पार्टी के लिए उल्टा पड़ गया। तो नेताजी भी थे। तो जब दलित इस लिहाज से वोट कर रहा है तो जाहिर सी बात है कि सपा के लिए तो मुश्किल है, क्योंकि गठबंधन कर भी लेंगे तो भी इनको वोट नहीं मिलेगा, और अगर वो गठबंधन कर लेंगे तो फिर उन्हें समाजवादी पार्टी की ज़रूरत क्या है। क्योंकि देखिए, अगर बसपा के साथ गठबंधन हो जाता है तो समाजवादी पार्टी को झक मार के जो है जितना मांग रही है बीजेपी कांग्रेस सीट, उतना देना पड़ेगा इनको, क्योंकि इनसे बड़ा कॉम्बिनेशन जो है वो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का है। क्योंकि तब जो मुस्लिम हो इंटैक्ट हो जाएंगे और 40% वोट लेकर आएंगे। और अभी जो समाजवादी पार्टी का है तो उस समाजवादी पार्टी में कुछ एड ऑन नहीं हो रहा है, वही मुस्लिम, वही यादव, और कांग्रेस कुछ लेकर नहीं आ रही है। तो इसलिए ये जो राहुल गांधी ने किया है राजेंद्र पाल गौतम को भेजकर, जो सीधे तौर पर बहन जी के साथ ये चाहते हैं कि कांग्रेस का गठबंधन वगैरह हो जाए, ये कवायद सीधे तौर पर अखिलेश यादव की राजनीति पर सीधी चोट है। बाकी आप लोगों की क्या राय है ज़रूर साझा करिए।